Good evening, guys. So, the next chapter I'm going to teach you this the Tiger King. It's from the Vistas book, and ये मैं एनसीईआरटी की बाय लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई बच्चे होते हैं वन शॉट्स देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं, बट अगर आप बोर्ड का पेपर लिखने जाते हैं तो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोटैगनिस्ट है, उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ किस जगह पे क्या कहा उसने, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी रिस्पेक्ट में मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ। नो वरीज़, ये पार्ट्स में आएंगी वीडियोज़, एंड अगर आप जब भी फ्री हो आप उसे देख सकते हैं। इट विल टेक अ लाइक उतना ही टाइम लेगा जितनी टाइम तुम अपना रील्स देखने में लगाते हो, तो तुम कुछ क्वालिटी देख लोगे, बस थोड़ा समझते हैं। The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Zamindar General Kiledar Major Satyagraha Samhari Maharaja Dhiraja Viswabhuvana Samrat Sir Jilani Jungjung Bahadur MET ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. ये कहानी एक महाराजा प्रतिबंधापुरम की है, जो कि इस कहानी का एक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट बोले तो मेन कैरेक्टर। वो एक, हम उसे हाईनेस जमींदार जनरल से जान सकते हैं, खिलेदार मेजर से जान सकते हैं, सत्याग्रह समहारी से जान सकते हैं, बहुत सारे नाम, जंग बहादुर से जान सकते हैं, बट ये नाम को हम ना लेते हुए टाइगर किंग नाम से, जो बहुत छोटा है बट इससे हम अच्छे से उसे बुला सकते हैं क्योंकि ये उसका फेमस नाम है। क्यों है, अब मैं ये इस बारे में भी ज़रूर बताऊँ कि ये नाम क्यों रखा गया है। जैसे कि ये बोल रहा है लाइन, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। मुझे कोई ऐसा ही नहीं है कि मैं ये करते हुए समाप्त कर दूँगी। मैं इसे बहुत अच्छे से बताने आई हूँ कि क्यों इसका नाम टाइगर किंग है। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ अटैक। मतलब अगर स्टूका बॉम्ब की कुछ हो भी, आ भी जाए ना, वो भी मुझे रोक नहीं सकती ये चीज़ बताने से। अगर स्टूका चाहे तो वो पहले ही रिट्रीट कर सकती है, मेरी स्टोरी से हट सकती है। तो right at the start it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. हम अगर बात करें तो ये बहुत इम्पेरेटिव है डिस्क्लोज करना इस मैटर को, एक वाइटल इंपॉर्टेंस देना टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। कोई भी इंसान जो उसके बारे में सुनेगा, अभी पढ़ेगा, जानेगा, वो उससे मिलना चाहेगा क्योंकि वो उसके शौर्य से प्रभावित हो चुका है। इनडोमिटेबल बोले तो एक ऐसा इंसान जिसको हरा नहीं सकते। A person cannot be defeated. You could underline this thing and write in your book, but there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dashratha. पर इसका कोई चांस नहीं फुलफिलमेंट का, जैसे भरत ने रामा को कहा था दशरथ के बारे में। The Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. टाइगर किंग भी उसी जगह पे है जहाँ पे सारे इंसान आते हैं। मतलब टाइगर किंग मर गया कैसे, देखे। द मैटर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जो उसका मैटर है ना मरने का, वो एक अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, मतलब एक चर्चा है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। मतलब आपको इसके लिए पूरा टेल समझना पड़ेगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न। मतलब सबसे पहला इंसान का वो जो मरने का जो उसका एस्पेक्ट फैंटेस्टिक मतलब था, लेकिन जो उसका बोलने का तरीका, वो मरने की बात थी, वो उसके जन्म लेते ही शुरू हो गई थी जब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि एक ही दिन उससे मरना पड़ेगा। मतलब किसी ज्योतिषी ने आके कहा कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। और तुम खुद जान सकते हो कि इस स्टोरी में क्या चीज़ों पे सटायर बोलना जा रहा है, कि इस पर ये बोल रहे हैं कि इंसान मर सकता है। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. मतलब ये बच्चा warrior of warrior, योद्धा का योद्धा, नायकों का नायक, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। पर उन लोगों ने फिर ये देखा और समझा कि अरे ये तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हमें बताना नहीं चाहिए, पर बताना पड़ेगा क्योंकि इस इंसान को भी एक दिन मरना पड़ेगा, इस बच्चे को भी एक दिन मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस। एक ऐसी उस जगह पे ऐसा जादू जैसा कार्य हुआ कि आप देखेंगे कि कैसे एक 10 दिन के बच्चे से ओल्ड जिलानी जंग बहादुर से निकला ओ बुद्धिमान भविष्यकारो।
एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टूपेक्शन। ट्रांस बोले तो ऐसे चंभित रह जाना, चंबी बोले तो हैरान हो जाना। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और ब्लिंक किया। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। उस दिन के बच्चे ने कहा कि बुद्धिमानो मुझे देखो, मैंने ही बोला है। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब किसी को डाउट ही नहीं था, सबको पता था कि ये बच्चा जो 10 दिन का है वो बोल रहा है, वो भी इतने स्पष्टता के साथ, इतनी क्लियरली। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। जो उसका मुख्य वो था एस्ट्रोलॉजर बोले तो जोशी, उसने अपनी मतलब चश्मा निकाल कर उसे देखा उस बच्चे को। and he was so shocked। all those who are born will one day have to die। we don't need your predictions to know that। there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। the whole infant uttered these words in this little squeaky voice। उस दिन के बच्चे ने कहा कि ये सबको पता है कि कोई आया है तो उसे एक दिन जाना ही है, तो हमें ये नहीं समझना आपसे, हमें आप ये बताइए कि मैटर कैसे है, मतलब कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है ये डेथ। 10 दिन के बच्चे ने, मतलब खुद सोचिए कि 10 दिन का बच्चा, माँ भी नहीं बोल पाता है, भाई भी नहीं बोल पाता, कुछ नहीं बोल पाता है, अपना खाना नहीं मांगता, पानी नहीं मांगता है। यहाँ पे देखो वो अपनी पूरी भविष्यवाणी बोल रहा है। क्या ही है, मतलब सब कुछ बता रहा है और पूछ भी रहा है, वो भी इतना स्मार्ट क्वेश्चन कर रहा है। आज के टाइम पे भी हम जैसे लोग स्मार्ट क्वेश्चन करने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि अरे स्मार्ट क्वेश्चन है, ये सिली क्वेश्चन है, ये बच्चा अभी से ही स्मार्ट क्वेश्चन कर रहा है। यही बात है, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को अपने नाक पे हाथ रख के, उंगली रख के बोला कि भाई 10 दिन का बच्चा एक तो अपना मुँह खोलता है और मुँह खोलने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे, इनक्रेडिबल। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस इन फैक्ट। मतलब एकदम जो बुलेटिन इशू होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बिल्कुल ही फैक्ट वाली चीज़ें पूछ रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज